प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी, आज जो कहानी मैं आपके साथ साझा करने जा रहे हैं वह केवल एक फिल्मी सितारे की नहीं बल्कि एक ऐसी आत्मा की यात्रा है जो दुनिया की हर ऊंचाई छूने के बाद उस एक स्थान तक पहुंची जहां से सच्ची यात्रा शुरू होती है। गुरु की शरण। संगत जी, कभी कभी ना इंसान के पास सब कुछ होता है, ऐश्वर्य, सफलता, नाम, शोहरत, लेकिन फिर भी अंदर का एक खालीपन सा लगता है। क्यों? क्योंकि असली सुकून ना सौंदर्य प्रतियोगिताओं से आता है, ना फिल्मों से, ना तालियों से, ना पुरस्कारों से। वह सुकून, वह परम शांति सिर्फ गुरु की शरण में मिलती है, सिर्फ नाम, भजन और सच्चे सत्संग में मिलता है। और जो कहानी आज हम आपको सुना रहे हैं वह है ऐश्वर्या राय बच्चन बनर्जी की। ये एक ऐसी महिला है जिसे दुनिया मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द वर्ल्ड कहती है, जिसने मिस वर्ल्ड का खिताब भी जीता था, जिसने बॉलीवुड और हॉलीवुड में अपने अभिनय से सबको प्रभावित किया। लेकिन फिर भी उनके जीवन में ऐसा समय आया जब उन्होंने महसूस किया कुछ है जो अधूरा है, कुछ है जिसकी तलाश बाकी है। और यही तलाश उन्हें वहाँ तक ले आई जहाँ से आत्मा की सच्ची यात्रा शुरू होती है। डेरा ब्यास। बाबा गुरविंदर सिंह की शरण में 1 नवंबर 1973 कर्नाटक के जमीन। ऐश्वर्या राय शुरू से ही पढ़ाई में होशियार और व्यक्तिगत रूप में सौंदर्यता और गहराई के लिए हुई थी। उन्होंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई शुरू की, लेकिन फिर मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और वहां से शुरू हुई एक ऐतिहासिक सफ़र। 1994 में ऐश्वर्या ने मिस वर्ल्ड का ताज जीता। उनकी आंखों की चमक, उनकी मुस्कान, उनकी विनम्रता ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। लेकिन संगत जी, जब आत्मा को कुछ और चाहिए होता है तब दुनिया की सारी ही चमक अधूरी लगती है। बॉलीवुड में उन्होंने ताल, हम दिल दे चुके सनम, देवदास, जोधा, अकबर, गुरु जैसी यादगार फिल्में दी हैं। उन्हें पद्मश्री मिला है, अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है, कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत का प्रतिनिधित्व किया है उन्होंने। लेकिन जब आप उन्हें नज़दीक से समझते तो पता चलता कि वह केवल एक अभिनेत्री ही नहीं है, वह एक बहुत ही आध्यात्मिक और विनम्र आत्मा है। ऐश्वर्या ने हमेशा अपने इंटरव्यूज़ में जिक्र किया है कि उन्हें जीवन में एक आंतरिक शांति की तलाश थी। और संगत जी, जब आत्मा उस खोज में होती है तो ऊपर वाला खुद रास्ता दिखाता है। ऐश्वर्या राय बच्चन जी को किसी शुभ चिंतक ने डेरा ब्यास के बारे में बताया। वहाँ एक सच्चे महापुरुष बाबा गुरविंदर सिंह जी, जहाँ ना कोई ऊंच नीच, ना दिखावा, बस सेवा, सुमिरन और सच्ची संगत है। वह वहाँ जाकर इंसान को समझ आता है जीवन का असली उद्देश्य क्या है। और संगत जी, फिर एक दिन ऐश्वर्या राय भी पहुंची डेरा ब्यास। संगत जी, जो डेरा ब्यास गए वह जानते हैं कि वहाँ हर किसी का स्वागत एक ही भाव से होता है, प्रेम और समानता। ऐश्वर्या राय ने वहाँ जो अनुभव किया वह शब्दों से परे था। ना कोई स्टेज, ना कोई कैमरा, सिर्फ बाबा जी की मौन दृष्टि, जिसमें ऐसी शांति थी, ऐसा अपनापन था जैसे वर्षों से यही तलाश थी। उनके सत्संग में बैठकर उन्होंने जाना आत्मा क्या है, जीवन क्यों मिला है, क्यों मालिक से मिलने का सच्चा रास्ता क्या है। बाबा गुरविंदर सिंह जी ने उनसे कोई लंबी बात नहीं की, बस कुछ सहज सच्चे शब्द बोले। लेकिन संगत जी, जब सच्चे गुरु की दृष्टि मिल जाती है तो शब्दों की ज़रूरत नहीं रहती है। ऐश्वर्या राय ने महसूस किया यही है वह स्थान जहाँ आत्मा को विश्वास मिलता है, जहाँ मन को सुकून मिलता है। आज भी जब कभी ऐश्वर्या राय से उनके जीवन के आध्यात्मिक पहलुओं के बारे में पूछा जाता है तो वह विनम्रता से कहती हैं, असली सुंदरता बाहर नहीं, आत्मा की गहराई में होती है। आत्मा की सुंदरता तभी निखरती है जब हम गुरु की शरण में आकर खुद को जानने लगते हैं। संगत जी, अगर इतनी बड़ी हस्ती जिसने सारी दुनिया का मान सम्मान पाया, जिसने हर ऊंचाई छू ली, वह अगर अंततः गुरु की शरण में जाकर सच्चा सुकून पा सकी तो क्या हमें भी वही राह पर नहीं चलना चाहिए। आइए संगत जी, हम भी भजन सिमरन करें, गुरु के बताए मार्ग पर चलें और उस अनंत शांति की ओर कदम बढ़ाएं जहाँ से आत्मा को उनका असली घर मिलता है। क्योंकि सच्चा सुख ना मिस वर्ल्ड के ताज में है, ना फिल्म की कामयाबी में है, बल्कि सच्चा सुख गुरु की रहमत में, राधा स्वामी की संगत में। एक बार की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आती हैं और उनसे पूछने लगती हैं कि हे स्वामी, आज मेरे मन में एक शंका निर्माण हो रही है, कृपया आप मेरे इस शंका का निवारण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी शंका है निसंकोच पूछो, तुम्हारी हर शंका का समाधान करना मेरा कर्तव्य है।
तब देवी सत्यभामा बड़ी ही प्रसन्नता से पूछने लगी, हे प्रभु, आपकी हम तीनों पत्नियां पहले आपको भोजन कराती हैं, फिर भोजन करती हैं, नित्य आपकी सेवा करती हैं, आपके चरण दबाती हैं, किंतु हे प्रभु, क्या पत्नी को पति के साथ अथवा पति से पहले भोजन करना चाहिए? क्या ऐसा करना उचित होता है? शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं? हे प्रभु, ऐसा वह कौन सा पाप है जिसे करने से स्त्री नरकगामी बन जाती है? कृपया आप मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, आज तुमने समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। हे देवी, तुमने जो प्रश्न किया है उसका समाधान देवी सुदेवा की कथा सुनने से प्राप्त हो जाएगा। देवी सत्यभामा कहती हैं, प्रभु, यह रानी सुदेवा कौन थी? इसका आचरण विचार कैसा था? मेरे मन में इसके विषय में जानने की जिज्ञासा हो रही है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, फिर सुनो इस कथा को। प्राचीन काल में अयोध्यापुरी में महाराज इवाक राज्य करते थे। वे धर्म का पालन करते हुए गुणगान, चरित्रवान और अत्यंत कुशल सम्राट थे। उनका विवाह काशी नरेश की पुत्री सुदेवा के साथ हुआ था। सुदेवा सत्यव्रत पालन करने में तत्पर, गुणवान, चरित्रवान तथा महान पवित्रता स्त्री थी। भगवान महाराज इक्ष्वाकु पुण्यात्मा थे। उन्होंने अनेक यज्ञ और पुण्य कार्य किए थे। उन्होंने देवालय बनवाए, पोखर बनवाए, अनेक वाटिकाएं बनाई तथा वे साधु संतों की रक्षा में सदैव तत्पर रहते थे। भगवान महाराज इवान के नगर के समीप एक घना जंगल था। उस जंगल में एक सूअर अपनी पत्नी और पुत्र पतियों के साथ रहती थी। वह सूअर बड़ा ही विशालकाय और भयंकर आकार वाला था, जिससे सभी मनुष्य भयभीत रहते थे। उस सूअर के भय से मनुष्य उस वन के मार्ग में जाने से डरने लगे। जब यह बात महाराज इक्ष्वाकु को पता चली तो उन्होंने उस सूअर का शिकार करने का निश्चय किया। एक दिन महाराज अपनी पत्नी सुदेवा तथा अनेक सैनिकों और कुत्तों के साथ उस वन में शिकार के लिए चले गए। महाराज बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने अनेक शेरों और राक्षसों का वध किया, इसलिए वे उस भयंकर सूअर में नगरवासियों की रक्षा हेतु वहाँ पहुँचे। जब उस भयंकर सूअर ने महाराज को आते देखा तो वह अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, देखो, यह कौशल देश के राजा सम्राट इवाक हैं। वे पराक्रमी और तेजस्वी हैं और मेरा शिकार करने के लिए आ रहे हैं। उनके साथ बहुत से कुत्ते और व्याध भी हैं। इनमें तनिक भी संदेह नहीं है कि वे मुझ पर प्रहार करेंगे। महाराज बड़े पुण्य आत्मा है। यह समस्त राजाओं में भी राजा हैं। समस्त विश्व इनके अधीन है। हे प्रिय, तुम सबकी रक्षा हेतु अपना पराक्रम दिखाता हुआ महाराज से युद्ध करूंगा। यदि मैंने इनको पराजित कर दिया तो तीनों लोकों में मेरी कीर्ति हो जाएगी। यदि मैं इनके हाथों से मारा भी गया तो मुझे इस सूअर के जन्म से छुटकारा मिल जाएगा और विष्णु लोक को चला जाऊंगा। मेरे पिछले जन्म के पापों के कारण मुझे सूअर का जन्म मिला। हे प्रिय, तुम मोह त्याग कर हमारे पुत्रों को लेकर पर्वत की गुफा में चली जाओ। अब समय आ गया है कि मैं अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त हो जाऊं। जब महाराज के बाण मेरे शरीर को घायल करेंगे तो उनके प्रत्येक बाण से मेरे एक एक पाप नष्ट हो जाएंगे। तब उस सूअर की पत्नी बोलने लगी, नाथ, हमारे बच्चे आपके पराक्रम के कारण ही इस वन में निर्भय हो कर विचरण करते हैं, कोमल फूलों का आहार ग्रहण करते हैं। आपके कारण ही उन्हें शेर, सियार जैसे जंगली जानवर भय नहीं खाते हैं, क्योंकि आप ही उनकी रक्षा करते हैं। उनके भीषण रूप को देखकर कोई भी शिकारी हमारे ओर आंख उठाकर नहीं देख पाता है। यदि आपकी मृत्यु हो गई तो फिर मेरी और पुत्रों की रक्षा कौन करेगा? आपके बिना हम असहाय हो जाएंगे। पति के बिना मेरा क्या होगा? उत्तम आभूषण और वस्त्र पहनकर भी कोई स्त्री पति के बिना शोभा नहीं पाती है। पति से ही स्त्री को सौभाग्य प्राप्त होता है। आपके बिना मेरा जीवन भी व्यर्थ है। हे नाथ, हे परमेश्वर, आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती हूँ। ये सत्य है आपके साथ यदि मुझे नरक में भी डाल दिया जाए तो मैं खुशी खुशी आपके साथ चलूँगी। अतः आप महाराज के सम्मुख मत जाइए, आप भी हमारे साथ पर्वत की गुफाओं में चलिए। हम वहीं छिपकर बैठ जाएंगे। आप जीवन की इच्छा छोड़कर अपनी पत्नी और पुत्रों को अकेला छोड़कर जा रहे हैं।
इससे आपको क्या लाभ होगा? तब वह सूअर कहता है, हे प्रिय, तुम वीरों के धर्म को नहीं जानती हो, इसलिए ऐसा कह रही हो। यदि शत्रु वीर की युद्ध के लिए ललकारता है तो वीर पुरुष को लोभ और भयवश कायर की भांति छिपना नहीं चाहिए। ऐसा पुरुष यदि भयवश भागे तो उसे 1000 वर्षों तक कुभिपाक नामक नरक में जो पकाया जाता है। वीर पुरुष यदि युद्ध करते हुए प्राण त्यागे तो वह वीर गति को प्राप्त होता है, जो उसे मृत्यु के बाद दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है। आज महाराज शाकु हमारे पास युद्ध करने के लिए आए हैं। मैं अपने अतिथि का अनादर नहीं कर सकता हूँ। अतिथि का अनादर साक्षात भगवान विष्णु का अपमान होता है, इसलिए उनके साथ युद्ध करना मेरा कर्तव्य है। फिर वह सूअर की पत्नी बोली, हे प्राणनाथ, ठीक है, यदि आप महाराज के साथ युद्ध करना चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ रहकर आपका पराक्रम देखूंगी। इतना कहकर वह सूअर की पत्नी ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, हे पुत्रों, मेरी बात सुनो। आज युद्ध भूमि के अतिथि आए हैं, उनका सत्कार करने के लिए, उनके से युद्ध करने के लिए तुम्हारे पिता जा रहे हैं और उनके साथ मैं भी जा रही हूँ। इसलिए तुम सभी अपने भाइयों को लेकर पर्वत की गुफाओं में जाकर छिप जाओ। महाराज शाकु बड़े बलवान है, वह इस युद्ध में हमारा संहार कर डालेंगे। यदि तुम लोग यहाँ से भाग जाओगे तो अपने प्राण बचा लोगे। फिर वह सूअर के छोटे छोटे बच्चे बोलने लगे, मैं माँ जो पुत्र अपने माता पिता को संकट में छोड़कर भाग जाए वे महापापी हैं, उन्हें घोर नरक में डालना जाता है। दुख में छोड़कर भाग जाता है वो पुत्र अपने बाप को विपत्ति में देखकर छोड़ जाता है, वह कीड़ों से भी भरे हुए दुर्गंध युक्त नरक में गिरता है। इसलिए हे माँ, हम लोग आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर वह सूअर, उसकी पत्नी और उसके बच्चे सभी युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और युद्ध भूमि की ओर निकल पड़ते हैं। सभी छोटे छोटे सूअर अपने पिता और माता के चारों ओर से रक्षा करने लगते हैं। उधर महाराज शाकु अपनी सेना के साथ उस स्थान पर आ जाते हैं और अपने सामने खड़े सूअरों को देखकर बड़े बड़े सूरवीर योद्धाओं को सूअरों का शिकार करने के लिए भेजते हैं। वे सभी बलवान सूरवीर योद्धा हाथ में तलवार और भाले लेकर सूअरों पर आक्रमण करने लगते हैं। फिर सूअरों और राजा के सैनिकों के बीच भीषण युद्ध होता है। सभी एक दूसरे पर भीषण प्रहार करने लगे। सूअर अपने दांत से सैनिकों को मारने लगते हैं तो सैनिक अपने भालों से सूअरों को मारने लगते हैं। इस युद्ध में अनेक सूअर मर खप गए, कितने ही घायल हुए और महाराज के अनेक सिपाही भी मारे गए और घायल हुए। न केवल वह सूअर, उसकी पत्नी और उसके कुछ 5-7 पुत्र ही बचे थे। अपने सभी पुत्रों को मारा हुआ देखकर सूअर की पत्नी भयभीत हो गई और अपने पति से कहने लगी, हे नाथ, मुझे और इन बालकों को लेकर यहाँ से चलो, नहीं तो हमारा वंश नष्ट हो जाएगा। कृपया हम सभी अपने प्राण बचाकर भाग चलते हैं, नहीं तो महाराज हम सभी को मार डालेंगे। फिर सूअर कहने लगा, प्रिय, 2 शेरों के बीच में एक सूअर पानी पी सकता है, लेकिन 2 सूअरों के बीच में एक शेर पानी नहीं पी सकता है। सूअर जाति में ऐसा बल देखा जाता है। यदि इसी कारण से सूअर में सभी भयभीत हो जाते हैं। अगर इस समय मैं मृत्यु के भय से भाग जाऊंगा तो मेरी सूअर जाति की प्रसिद्धि नष्ट हो जाएगी। इसलिए हे प्रिय, तुम हमारे बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। इतना कहकर सूअर की पत्नी बोली, हे नाथ, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। आपके प्रेम आदर सम्मान करके, प्रतिक्रिया करके और मेरी रक्षा करके मेरे मन को जीत लिया है। आपसे मेरा स्नेह कभी नहीं छूटेगा, इसलिए मैं अपने पुत्रों के साथ आपके सामने ही प्राण त्यागूंगी, किंतु आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिर वह सूअर और उसकी पत्नी दोनों ही महाराज से युद्ध करने के लिए आगे आते हैं। वह सूअर भयंकर गर्जना करता हुआ महाराज को युद्ध के लिए ललकारता है। वह सूअर उसके सामने आए बड़े बड़े वीर योद्धाओं को अपने दांतों से तिनके की भांति उठाकर फेंकने लगता है। अपने सैनिकों को मारता हुआ देखकर राजा को क्रोध आ जाता है और वे अपना धनुष निकालकर उस धनुष पर बड़े वेग से आक्रमण करते हैं। महाराज का एक बाण तीव्र गति से जाकर उस सूअर के शरीर में घुस जाता है और उस सूअर को जमीन पर गिरा हुआ देख करके फिर महाराज उस पर प्रहार करते हैं और सूअर को मार डालते हैं। सूअर के मरते ही उसके प्राण निकलते हैं और विष्णु लोक को चले जाते हैं। फिर महाराज के सैनिक अपने हाथ के भाले लेकर उस सूअर की पत्नी को मारने के लिए उसकी ओर जाते हैं। सूअर की पत्नी अपने बच्चों के सामने खड़ी हो जाती है और बच्चों से कहती है, बच्चों, मैं जब तक यहाँ खड़ी हूँ तुम यहाँ से भाग जाओ। सूअर का बड़ा बेटा बोला, हे माता, अपने प्राणों के भय से मैं
आपको मरते हुए नहीं छोड़कर जा सकता हूँ। अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे धिक्कार है। मैं युद्ध में शत्रु को परास्त करूँगा। तुम अपने पुत्रों के लिए लेकर यहाँ से चली जाओ। फिर वह सूअर की पत्नी बोली, हे मेरे पुत्र, मैं महापापिनी तुझे अकेला छोड़कर कैसे चली जाऊँ। इतने में ही राजा के सैनिक उन सूअरों के पास आते हैं और उन पर प्रहार करने लगते हैं। सूअर का बड़ा बेटा भयंकर युद्ध करता है और अनेक सैनिकों को मार गिराता है। तब महाराज आगे आकर उस सूअर के बड़े बेटे को भी मार डालते हैं। अपने पुत्र को मरा हुआ देखकर सूअर की पत्नी बहुत क्रोधित हो जाती है और भीषण प्रहार करने लगती है। उसने भी अनेक सैनिकों को मार डाला। इस घटना को महारानी सुदेवा देख रही थी। जब वह महाराज से कहती हैं, हे महाराज, उस सूअर की पत्नी ने आपके सैनिकों को मार डाला है, आप आगे चलकर उसका वध क्यों नहीं करते हैं। महाराज कहते हैं, हे प्रिय, यह एक स्त्री है। यह मेरा वचन है कि मैं स्त्री पर वध नहीं करता हूँ। स्त्री का वध करने से महापाप लगता है, इसलिए मैं उस सूअर की पत्नी को न खुद मार रहा हूँ और न ही किसी को उसे मारने के लिए भेज रहा हूँ। मुझे स्त्री का वध करने में बड़ा भय लगता है। इतना कहकर महाराज चुप हो गए। फिर महाराज की सेना में भार्गव नाम का एक बलवान सिपाही था। उसने उस सूअर की पत्नी का पर प्रहार किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। सूअर की पत्नी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। जब रानी सुदेवा ने उस स्वर्णी को धरती पर बेहोश अवस्था में देखा तो उन्हें उस स्वर्णी पर बड़ी ही दया आई। उन्होंने ठंडा जल उस स्वर्ण के मुख में डाला और फिर उसके सारे शरीर पर डाल दिया, जिससे वह स्वर्ण को होश आए। स्वर्ण ने रानी को उस शीतल जल डालते हुए कुछ देखा और बहुत प्रसन्न हुई और मनुष्य की वाणी में बोलने लगी, हे देवी, तुमने मुझ पर ठंडा जल डालकर मुझे कष्ट से मुक्ति दिलाई है। तुम्हारा कल्याण हो। स्वर्ण के ऐसे वचन सुन करके रानी सुदेवा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगी, यह तो आज मैं बड़ी ही विचित्र बात देख रही हूँ। एक सूअर जो मनुष्य की वाणी में सुंदर और स्पष्ट संस्कृत बोल रही है। फिर रानी ने उस स्वर्ण से कहा, हे भद्रे, तुम कौन हो? तुम्हारा वर्ताव विचित्र है। पशु होकर भी तुम मनुष्य की वाणी क्यों बोल रही हो? तुम मुझे तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाओ। किस कारण से तुम यह स्वर्णी बनी हो? फिर वह स्वर्णी कहने लगी कि हे देवी, मेरे पति ने पिछले जन्म में गुरुजनों का अपमान किया था। इसी कारण से उन्हें सूअर का जन्म प्राप्त हुआ। अब मैं आपको मेरे पूर्व जन्म की कहानी सुनाती हूँ। मैं हे देवी, कलिंग नाम के देश में श्रीपुर नाम का एक सुंदर नगर था। उस नगर में वसुदत्त नाम के विद्वान थे। मैं उसी वसुदत्त की पुत्री, ब्राह्मण की पुत्री थी। उन्होंने मेरा नाम सुकन्या रखा। उस समय उस नगर में मेरे ये जितनी सुंदर स्त्रियां और कोई नहीं थी। अपने सौंदर्य के रूप के घमंड में मैं उत्तम हो गई थी, लेकिन मुस्कान बड़ी मनोहर थी। जब मैं जवान हुई तो मेरा सुंदर रूप और जवानी देखकर मेरी माता को बड़ा भय लगने लगा। वह मेरे पिता को कहने लगी कि नाथ, अपनी कन्या जवान हो चुकी है, उसका विवाह क्यों नहीं कर देते हो? उसे शीघ्र ही किसी वर को सौंप दीजिए। फिर वह ब्राह्मण बोला, हे कल्याणी, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी पुरुष के साथ करूँगा जो विवाह के बाद भी मेरे घर में निवास करेगा। सुकन्या मुझे बड़ी ही प्रिय है। मैं इसे अपनी आँखों से दूर नहीं होने देना चाहता। फिर वह एक दिन शिव शर्मा नाम के जवान विद्वान ब्राह्मण मेरे घर पर आ गए। मेरे पिता उनके ज्ञान और कुशलता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उसे मुझसे विवाह करने के लिए पूछा। फिर मेरे पिता ने उस शिव शर्मा ब्राह्मण से मेरा विवाह कर दिया और वे हमारे साथ ही हमारे घर रहने लगे। परंतु मैं अपने माता पिता के लाड प्यार में बिगड़ चुकी थी, अपनी विवेक शक्ति को खो चुकी थी। मैंने कभी अपने पति की सेवा नहीं की, कभी उनके चरण स्पर्श नहीं किए। मैं सदा ही उन्हें क्रूर दृष्टि से देखती, उनका अपमान करती रहती, उन्हें नाम लेकर पुकारती, उनके भोजन से पहले भोजन कर लेती थी। मैं अपने पति से ही खुद को भोजन परोसवाती थी। मैं अपनी मर्जी से स्वच्छंद होकर वहाँ घूमने लगती थी और बात बात पर अपने पति का अपमान करती थी। मैंने उनके साथ कभी सहवास भी नहीं किया, उन्हें मेरे शरीर को कभी हाथ नहीं लगाने दिया। शिव शर्मा बहुत ही शांत स्वभाव के थे। उन्होंने मुझे अनेक दिनों तक सहन किया और एक दिन वे अत्यंत दुखी होकर के मुझे छोड़कर चले गए। मेरे पति के जाते ही मेरे पिता बहुत दुखी होकर कहने लगे, हे प्रिय, सुनो, हमारे दामाद हमारी पुत्री को छोड़कर चले गए। हमारी पुत्री ही पापचारिणी है। दामाद तो विद्वान थे, वे क्या जानता था कि हमारी पुत्री सुकन्या दुष्ट और
नासिनी होगी। फिर मेरी माता बोली, हे नाथ, हमारी पुत्री आप ही के लाड प्यार में बिगड़ गई है। इसे सही राह लाने के लिए आपको कुछ करना होगा। पिता के घर में रहने वाली कन्या दुराचारी बन जाती है, इसलिए कन्या को कभी घर में नहीं रखना चाहिए, उसे अपने पति के साथ ही रहना चाहिए। हमारी कन्या बहुत दुष्ट और पापिनी है, आप इसका त्याग करके इसे पति के पास भेज दीजिए। इस प्रकार से माता के वचन सुनकर मेरे पिता बहुत क्रोधित हुए और मुझे कहने लगे कि हे दुष्टा, हमारे कुल में कलंक लगाने वाली दुराचारी, तेरे ही कारण शिव शर्मा हमारे घर को छोड़कर चले गए, इसलिए तेरा पति जहाँ है तू वहीं पर चली जा, अथवा तुझे जो स्थान अच्छा लगे वहाँ चली जा। फिर मैं अपने घर को छोड़कर चली गई। बाहर जाने पर मुझे लोग उल्टा, पापिनी, दुराचारी कहकर संबोधित करने लगे, इसलिए मैं अपने पति को ढूंढते हुए वन चली गई। फिर एक दिन वन में मैं कुटिया के सामने जाकर खड़ी हो गई और भिक्षा मांगने लगी। वहाँ उस कुटिया में रहने वाली मंगला नाम की स्त्री ने मुझे देखकर अपने पति से कहा, हे स्वामी, द्वार पर एक दुखिया दुबली पतली स्त्री भिक्षा मांगने के लिए आई है। मंगला का पति शिव शर्मा ही था। उन्होंने मेरा त्याग किया था। मुझे देखकर उन्होंने मुझे पहचान लिया और अपनी पत्नी से कहने लगे, हे प्रिय, यह मेरी पहली पत्नी सुकन्या है जो मुझे बहुत प्रिय थी, इसलिए तुम इसका आदर सत्कार करो और इसे अपने घर में स्थान दो। फिर मंगला ने अपने पति की आज्ञा पालन करते हुए मुझे घर के अंदर में बुला लिया और मुझे पहनने के लिए वस्त्र दिए। फिर एक दिन मैं बैठकर मंगला के अच्छे स्वभाव का और मेरे दुष्ट स्वभाव का विचार करने लगी। मुझे बड़ा ही दुख हुआ। अधिक चिंता करने के कारण मेरा हृदय फट गया और उसी क्षण मेरी मृत्यु हो गई। फिर यम के 2 दूत उस स्थान पर आ गए और मुझे उठाकर यमलोक ले गए। वहाँ पर यमराज ने मेरा लेखा जोखा देखा और यमदूतों ने कहा कि यह पापनी स्त्री है, अपने पति का बहुत अपमान किया। यह पति से पहले ही भोजन कर लेती थी, अपने पति को नाम से बुलाती थी, उससे घर में काम करवाती थी, इसलिए इस पापी स्त्री को ले जाकर नरक में डाल दो। फिर यमदूत मुझे नरक में ले गए और मुझे जलते हुए अंगारों में डाल दिया गया। लोहे के जलते हुए पुरुष बनाकर मुझे आलिंगन दिलाया गया। वहाँ नरक में मुझे अनेक कष्टों का झेलना पड़ा। फिर नरक की सज़ा भुगतने के बाद यमराज ने मुझे सुवर्णी के जन्म में डाल दिया। सुवर्ण बोली, हे देवी, इस प्रकार से मैंने आपको पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया है। कृपया आप मुझे इस जीवन से मुक्ति दिलाएं। आपने अपने पति की बहुत सेवा की, इसलिए मुझे आपका थोड़ा सा पुण्य प्रदान करो। फिर रानी सुदेवा महाराज से कहती हैं कि हे स्वामी, अब मैं क्या करूं? आप जो आज्ञा दें मैं वही करूंगी। महाराज शौकु कहते हैं, प्रिय, यह बेचारी बहुत दुखियारी है, तुम अपने पुण्य से इसका उद्धार करो। महाराज की आज्ञा लेकर रानी सुदेवा ने सुवर्णा से कहा, हे देवी, मैं अपने 1 वर्ष का पुण्य तुम्हें प्रदान करती हूँ। रानी ने इतना कहते ही उस स्वर्ण के प्राण चले गए और शरीर के रूप में प्रकट हुआ और वह महारानी और महाराज को नमस्कार करके विष्णु लोक को जाने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सत्यभामा, इस प्रकार से मैंने तुम्हें यह महान कथा सुनाई है। तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर भी मिल गए होंगे। देवी सत्यभामा कहती हैं, हे स्वामी, आपके आज मुझे बहुत ही पवित्र कथा सुनाई है और मेरी सभी शंकाओं का निवारण किया है। क्या पति और पत्नी को एक साथ बैठकर भोजन करना चाहिए? क्या मनुष्य को दूसरों का जूठा भोजन करना चाहिए? इस विषय में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं जो प्रत्येक मनुष्य को अवश्य जानना चाहिए ताकि उसे कभी अकाल मृत्यु और दरिद्रता का सामना ना करना पड़े। संगत जी, इस संसार में प्रत्येक प्राणी को अन्न की आवश्यकता होती है। अन्न से ही उसे ऊर्जा प्राप्त होती है। हर पशु के लिए अलग अलग के अन्न की आवश्यकता होती है। पशु भी अन्न ग्रहण करते समय ईश्वर के नियमों का पालन करते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य के लिए भी भोजन के कई महत्वपूर्ण नियम बनाए गए। यदि नियमों का पालन किया जाए तो मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति होती है। हमारे शास्त्रों में भोजन करने की दिशा, भोजन के प्रकार, भोजन का सही समय, विषयों के महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में मनुष्य को भोजन करने संबंधी बहुत महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। यह उपदेश मनुष्य की उन्नति वाला, दीर्घायु दिलाने वाला और सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाने वाला है। संगत जी, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।